नगर परिषद कार्यालय के अंदर बड़े प्रवीण तैल सीमांत चौधरी, ये खबर आ रही है हांसी से। आपको बता दें कि व्यापारी नेता प्रवीण तैल, पूर्व पार्षद प्रतिनिधि सीमांत चौधरी आज भ्रष्टाचार को लेकर नगर परिषद कार्यालय के बाहर धरने पर बैठे थे और धरना समाप्त करके एकदम नगर परिषद कार्यालय के अंदर साथियों के साथ बढ़ गए और वहां अंदर ही नारेबाजी शुरू कर दी। आपको बता दें कार्यालय के अंदर जितने कमरे ऑफिस थे उनके बारनागे से नारेबाजी करते हुए आगे की ओर बढ़े। चारों तरफ से उन्होंने नारेबाजी की गई है। उसके बाद वे बाहर आए। सेटिंग से और सिस्टम से खाए गए, ऐसे ही हांसी नगर परिषद में भी करोड़ों रुपए खाए गए हैं। उसी प्रकार विजिलेंस की मांग करते हैं हम हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री से, और वैसे ही एफआईआर दर्ज हो और वैसे जितने यहाँ कार्यकारी अधिकारी हमारे को ईओ मुझे क्या कहते थे, हमारी कोई जिम्मेवारी नहीं, सड़क बन रही है। ईओ का काम सिर्फ कमीशन लेके चेक काटने का और कोई काम नहीं। वहां पर ईओ अरेस्ट हुआ, उसने सारी जानकारी दी। हमारे यहाँ पर भी उसी प्रकार से विजिलेंस की जांच होनी चाहिए। यहाँ पर भी कई 100 करोड़ का घोटाला उजागर होगा और जितने भी गलत काम हुए उन सब की विजिलेंस इंक्वायरी की मांग करते हैं और भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर की मांग करते हैं। जनता के हित में, जनता के करोड़ों रुपए के टैक्स के रूप में दे हुए पैसे को जो डकार के खा गए, वो उनके अलग से निकालने के लिए दंड धरना लगाया गया है। 1,70,00,000 रुपए की पेमेंट ठेकेदार से रिकवरी करवाने के लिए ये धरना लगाया गया है। दोषी अधिकारियों पे कार्रवाई के लिए ये धरना लगाया गया है और फर्दर जो चेक सैंपल फेल आ चुके उनके अंदर भी उनकी रिकवरी के लिए धरना लगाया गया। प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए धरना लगाया गया। प्रवीण तैल में आज गुस्सा बहुत है, देख सकते हैं गुस्से में रहते हैं हमेशा, लेकिन आज तो गुस्सा इनका आसमान पर दिखाई दे रहा है। जो तैल साहब भैया गुस्सा नहीं है, ये जो आम जनता खड़ी है एक एक पैसा टैक्स का देती है और ये करोड़ों रुपए, लगभग 25 से 30 करोड़ रुपए का घोटाला इन अधिकारियों ने किया है। वो पैसा निकलवा के छोड़ेंगे इनकी जेब से। धरना कब तक चलेगा? धरना ये सांकेतिक धरना है, अल्टीमेटम है। चंडीगढ़ तक ये बात पहुंचा दो। ये बात इसलिए धरना है, अगर उन्होंने कार्रवाई नहीं करी तो हाई कोर्ट में भी जाएंगे और चंडीगढ़ में भी धरना लगाना पड़ा तो वहां भी लगाएंगे। लोग बात भी काफी दिख रहे हैं, जनता भी काफी दिख रही है। जनता साथ है, जनता को पता है, दुखी है, पीड़ित है। अभी तक तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए थे, आज जनता के साथ आए हैं। जरूरत पड़ी तो सड़कों पर भी आएंगे। आज तो कमेटी के बाहर है, अगर शहर के अंदर प्रदर्शन करना पड़ा तो सीमांत चौधरी और प्रवीण तैल पीछे नहीं हटेंगे। तो कोई चुनाव की तैयारी तो नहीं आगे भविष्य में? मेरा कोई नगर परिषद का इलेक्शन लड़ने का कोई मूड नहीं है। हाँ, तो क्या लग रहा है इस मामले में, कहाँ तक? भैया आपका एमएलए शामिल है सारा भ्रष्टाचार में, क्यों नहीं बोलता? क्यों गुड़ खा करके बैठा है? अगर वो ईमानदार है तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करे और कहे एसपी हांसी को के शमशान वाले मामले में, काली देवी मामले में जो लोग दोषी हैं उनको अंदर डाल दो। क्यों नहीं बोलता? विधायक की सह पे सारा घोटाला हो रहा है। 30 करोड़ रुपए के घोटाले में विधायक शामिल है। नहीं, हमारी बात भी हुई थी एक बार विधायक से, तो उन्होंने कहा था मेरे टाइम में कोई घोटाला नहीं। उसके टाइम में क्यों नहीं हुआ? अब उसके टाइम की सड़कों के सैंपल मांग रहे हैं। पिछले साल 23/7 को ऑर्डर हुए थे और अब 8 महीने के बाद चिट्ठी आई है कि आप 28,000 रुपए फीस के जमा करा दो। 8 महीने के बाद एक तरफ से सड़क। मोना चौधरी के खिलाफ पर्चा दर्ज हुआ था, दर्ज झूठा पाया ना, जांच हो चुकी ना।
अरे हम तो क्लीन चिट लेने के बाद आए जनता के बीच में। जब तक जांच में हमारे को क्लीन चिट नहीं आई, हम आए आज इसीलिए तो आए हैं कि जब हमारे को पुलिस ने क्लीन चिट दे दी, सीमांत को क्लीन चिट दे दी, मोना चौधरी को क्लीन चिट दे दी, तो आज इसको न्याय मिलना चाहिए। उसी न्याय के लिए हम आए आज। तो अब आगे आंदोलन उग्र होगा आपका तेज? भैया सड़कों पे उतरेंगे, जनता को बताएंगे कि कैसे आपका पैसा खाया जा रहा है। चिट्ठियों के साथ आया हूँ, 1,70,00,000 रुपए की चिट्ठियां हैं मेरे पास। ये चिट्ठियां नहीं, आपको दिखा देता हूँ। 5 अधिकारी, दोषी अधिकारियों के नाम है मेरे पास, उनके खिलाफ आवाज उठाने के लिए आया हूँ आपके पास नगर परिषद के सामने। यहाँ आने का मकसद ये है कि मेरी हंसी की जनता को, एक एक आदमी को ये पता लग जाए कि इस 4 दीवारी के अंदर कितना घोटाला है। अब रिपोर्ट इंक्वायरी आने दो, फिर बताएंगे। आने दो, अभी बहुत कुछ है, कहने को बहुत कुछ है, समय भी बहुत कुछ है। प्रवीण तायल और ये जो सीमांत चौधरी है, अपने ये जो भ्रष्टाचार के बाजू आ रहे हैं इनके साथ है। जो मोना चौधरी जो पूर्व पार्षद है, सीमांत चौधरी है, उन पे जो ठेकेदार द्वारा जो FIR कराई गई थी वो झूठी पाई गई। जांच में जो SP की जांच में जो है ना, उन्हें इंक्वायरी बिठाई थी, उसमें जांच में शामिल वो झूठी पाई गई। वो ठेकेदार के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो और जो पूर्व चेयरमैन के लगाया जाएगा, ये मेरे को शामिल करेंगे तो हम जरूर शामिल होंगे। पता लगा कि नगर परिषद में धरना है, तो मैंने वो पोस्ट आगे भेजी, जिससे लोग जो है ना सैकड़ों लोग यहाँ जुड़े। और हम तो जो है नगर परिषद में जो भ्रष्टाचार है उसके खिलाफ जो है आवाज उठाते रहेंगे। लगातार दिखा रहे हैं कि इस समय नगर परिषद के बाद धरना पे हैं, और उस धरने के दौरान दिखा रहे हैं कि काफी संख्या में युवा हैं और हंसी शहर के लोग भी। मोना चौधरी ठीक हो? मुकदमा ऊपर तो हाँ जी, मुकदमा करवाया था। आप खुले क्यों घूम रहे हो? खुले आज इंसाफ मिले हमें, इसलिए खुले घूम रहे हैं। तो क्या लग रहा है, मोना चौधरी के खिलाफ पर्चा दर्ज क्यों हुआ? झूठी FIR दर्ज करवाई थी सर, मेरे और मेरे हस्बैंड को, तो आज हमारे को इंसाफ मिल गया। कहीं न कहीं आप आंदोलन करते थे, आवाज उठाते थे, आवाज उठाने आप भी उठा रहे हैं हम सर, भाई उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। हमारे ऊपर झूठा आरोप लगाया, मुकदमा करवाया। हाँ जी। तो चुनाव आप लड़ोगे कि सीमांत चौधरी लड़ेगा? वो तो अब देखो, जब डिक्लेयर होंगे तभी सोचेंगे। नहीं, डिक्लेयर तो होने वाले हैं। मैं कह रही मोना चौधरी तो चेयरमैनी की तैयारी कर रही है। बाकी आप सबका सहयोग रहेगा तो लड़ेंगे चेयरमैनी का भी चुनाव। हाँ जी। मोना चौधरी चेयरमैनी की तैयारी कर रही है। ऐसे जी, जनता का सहयोग और साथ रहेगा तो जरूर लड़ेंगे। अच्छा, फिलहाल एक बार भ्रष्ट अधिकारियों को, उनके खिलाफ कार्रवाई है वो करवा ले। और जो प्रधानमंत्री आवास योजना में जिन लोगों को 2.5 लाख रुपए मिलने थे, उन लोगों के नहीं मिले, उनके लिए आज हम इनको एक सांकेतिक धरना देने के लिए आए हैं। अगर गरीब लोगों के पैसे नहीं मिलेंगे और जिन लोगों से 2.5 लाख रुपए के एवज में पैसे लिए गए, उनके पैसे वापिस कर दो, जो इसके अंदर अधिकारी शामिल है। वरना कल को इसकी उच्च अधिकारी से जांच करा के FIR दर्ज करवाऊंगा। मैं उसका प्रधानमंत्री आवास योजना का मेंबर हूं। चौधरी साहब, एक बात बताइएगा, इतने आंदोलन किया आपने, लेकिन कहीं मोना चौधरी नजर नहीं आई। आज पहली बार जनता के बीच में मोना चौधरी दिखाई दी है। मैंने कहा राज भारद्वाज जी स्पेशल इंटरव्यू लेने के लिए आएंगे, तो जब करके आई। जब मोना चौधरी इतने बड़े ठेकेदार को फिरौती की मांग कर सकती है, तो कहीं पे भी खड़ी हो सकती है ना, इसलिए आई है। जब ठेकेदार मोना चौधरी पे ये कह सकता है कि वो फिरौती मांग रही है, लेडीज पे फिरौती मांगने का इल्जाम लगाया गया, और ये किसकी वजह से? कमेटी वाले प्रधान, कमेटी के मेंबरों की वजह से। सरकार है यहाँ की, जो ये मल्ले है। उन्होंने अब जब तो 1 करोड़ की फरोख्ती बहुत बड़ी रकम होती है। 1 करोड़ की फरोख्ती सर, मैंने आज तक शक्ल किया, मेरे पास उसका नंबर ही नहीं है। अच्छा, सर। हाँ जी। ये 1 करोड़ की फरोख्ती मामले में पास है। हाँ, चौधरी साहब क्या कह रहे हैं? हमारे पास मोबाइल नंबर नहीं है जी भारद्वाज जी। हमने शक्ल से भी नहीं देखा मुकेश बंसल को, कभी हमने शक्ल से नहीं देखा, ना कभी हुआ है। बेंच गिनती करवा लो जी, करोड़ों रुपए के बिल बेंचों कटे, आज तक बेंच नहीं है। लाइटों की देख लो आप, सड़कों की देख लो, जिम की देख लो, फ्लैक्स में भी, फ्लैक्स की उसको जानकारी नहीं, फ्लैक्स में भी करोड़ों रुपए खा गए। खुले बोल दो, जो बड़ा से पूरी खोल दो। हमने कह दिया भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करवाओगे। हम तो खुले यह बात कह रहे हैं। देखो, 80 की जनता लाइव देख रही है आप लोगों को। 80 की जनता से भी मेरी ये अपील है कि आपका भी फर्ज पूरा करो, भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाओ। जो भी गलत काम करता है, चाहे वो किसी भी पद पे है,
उसके खिलाफ कार्रवाई करनी और करवानी जनता का भी पूरा हक बनता है। और आप भी हमारा साथ दो और जो भी गलत है उसको गलत कहो, चाहे वो किसी पद पर है, कोई भी, चाहे वो कोई MC है, MLA है, कोई भी है, उसका साथ मत दो। चौधरी साहब, आज ये भूख हड़ताल है, ये धरना वैसे नहीं जी, ये सिर्फ एक धरना है और ये एक संकेत है। आने वाले टाइम में आगे इसको SDM कार्यालय में भी, कमिश्नर कार्यालय में और जरूरत पड़े हुए चंडीगढ़ तक भी हम इसको चालू रखें। चौधरी साहब, आज तो खाना नहीं खाया होगा आपने? ना नहीं खाया, क्योंकि मैडम आ रही है साथ। कोई बात नहीं जी, देखो सबसे पहले तो जनता के लिए ये काम जरूरी है। हिंदू महासभा का प्रदेश कार्यकारिणी में सदस्य बनाया था और आपने उस दिन कहा था कि भाई हमारे को हिंदू धर्म के हक में आवाज उठानी है और ईमानदारी से काम करना है। और ये हर हिंदू का धर्म है कि कोई भी गलत काम होता है उसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। और हम उस आपके दिए हुए पद को, उसकी गरिमा का पूरा ख्याल रख रहा हूँ। और जितने हमारे पे झूठे आरोप लगे थे वो गलत साबित हुए और हम उसके लिए आवाज उठा रहे हैं। आप जैसे ईमानदार छायाकार पत्रकार भाई हमारे साथ हैं, मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। ये सीमांत चौधरी थे। लाइव आपको तस्वीर दिखाई जा रही है, नगर परिषद हांसी के बाहर धरना चल रहा है और कहीं ना कहीं गुस्से में दिखाई दे रहे हैं। श्री प्रवीण तायल हो, श्री सीमांत चौधरी हो, और आज आपको बता दें कि आज मोना चौधरी भी आज मीडिया के सामने दिखाई दी है और उन्होंने भी अपनी भड़ास काटते हुए कहा 1 लाख 2 लाख 1 करोड़ मैंने जिसकी शक्ल नहीं देखी उसका नाम लिया जा रहा है। आखिर मैंने 1 करोड़ की किससे फरोख्ती मांगी है उसका सबूत तो दो। उन्होंने कहा जिसका नंबर मेरे पास नहीं, जिसकी शक्ल मैंने नहीं देखी और उस बंदे ने मेरे ऊपर 1 करोड़ का जो केस दर्ज करवाया वो आखिर में झूठा साबित हुआ। आपको बता दें लगातार धरना जारी रहेगा। अब यहाँ कल कहीं और टेकेंगे, परसों कहीं और टेकेंगे और अपनी आवाज़ को बुलंद करते रहेंगे। लगातार जो भी अपडेट होगी आप तक हम पहुँचाते रहेंगे। जुड़े रहिए हमारे साथ। हरियाणा पोल खो न्यूज़ के लिए ललित भारद्वाज जी, खास रिपोर्ट। कमीशन को अधिकारियों पे, भ्रष्ट अधिकारियों पे FIR दर्ज करो, भ्रष्ट अधिकारियों पे FIR दर्ज करो, गरीब जनता को लूटने वाले अधिकारियों पे FIR दर्ज करो, आवाज दो, आवाज दो। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। आशी नगर परिषद मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। 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 भ्रष्ट अधिकारी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। भ्रष्ट अधिकारी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। 1500 की लाइट 10-10 हजार रुपए में लेने वाले मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। 1500 की लाइट 10-10 हजार में लेने वाले मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। करोड़ों रुपए लाइटों में खाने वाले मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। काली देवी मंदिर रोड के आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें